काकी पहाड़ी राय रेड तो बन चुका है, अब इसके बाद आप क्या बनाने की तैयारी कर रहे हैं? पकौड़ी बना रहे हैं। पकौड़ी। जी हाँ, मैं अपने दर्शकों की बात बता दूं कि आप जब भी उत्तराखंड आएंगे ना तो आप देखेंगे कि जगह जगह देखिए मैगी वैगी तमाम चीज़ें तो मिलती हैं और पहाड़ी चाह भी, इसका भी अपना एक अलग ही मज़ा है, लेकिन पहाड़ी राय रेत के साथ पकौड़ी का एक अलग कॉम्बिनेशन यहाँ देखा जाता है। और हम जब भी पहाड़ी राय का रायता बनाते हैं तो उसमें हम पकौड़ी ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि जब इनको एक साथ खाया जाता है तो इसका अलग ही टेस्ट होता है। और तो काकी आपको पहाड़ी मतलब रायता तो हो गया है, तो पकौड़ी में क्या स्पेशल लगता है इसमें? इसमें लगता है प्याज, हरी मिर्च और मसाले। प्याज, हरी मिर्च और मसाले, लेकिन इसमें बेसन, प्याज काटे। तो देखा हमें जो पकौड़ी जो हमारी बनने के लिए जो तैयार होगी उसमें हमें प्याज की ज़रूरत है, हमें मिर्च की ज़रूरत है और साथ ही साथ बेसन की। और देखिए हमारा चूल्हा भी तैयार हो गया है ऑलमोस्ट। अब इस पे चलेगी हमारी कढ़ाई, फिर इसमें हमारी पकौड़ी निकलेगी। लेकिन देखा जाए ना तो पहाड़ों की जो सब्जियां होती हैं ना काकी, वो आपको नहीं लगता कि मैदानी इलाके में पहाड़ों की सब्जियों का एक अलग ही टेस्ट आता है? खासकर यहाँ की मिर्ची बहुत तीखी होती है। हाँ। आपको क्या लगता है काकी? तीखी होती है, कितनी तीखी होती है? बहुत ज़्यादा। मेरे ना गांव में एक कहावत है कि तिखुल बौरी, सुना है आपने? मतलब जब हमें बौरी लाते हैं, बौरी मतलब बहुएं लाते हैं, तो कहते हैं कि बहू की ना जुबान देखनी होती है कि कितनी तीखी चल रही है, वो भी मिर्ची की तरह। तीखी मिर्ची की तरह। और तो ये हम पकौड़ी की तैयारी करेंगे कि अब कैसे करना है इसको पूरी तरह से। जैसे आपने तैयारी तो कर दी है, मैं कुछ काटूं? मैं आपकी मदद करती हूँ। और अब तब तो मुझे लगता है आप बेसन का करेंगी जो बनाएंगी पकौड़ी के लिए फटाफट से। और काटो इस पे मिर्ची तीखी करने के लिए पकौड़ियों को। हो गया, काट रही। जब चूल्हा जलाती है ना तो मैं दूर हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे सब काम अच्छा लगता है, लेकिन चूल्हा जलाने का जो काम होता है ना हमारे पहाड़ियों में, ये सबसे ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। वैसे तो मेरे ज़्यादातर जितने भी जानने वाले मुझे NRI पहाड़ी कहते हैं, और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नेटिव प्लेस मेरा पहाड़ी है उत्तराखंड अल्मोड़ा से, लेकिन मैं हूँ दिल्ली में पैदा हुई हूँ, लेकिन फैमिली मेरी पहाड़ी है, तो कहते हैं कि तो NRI पहाड़ी है कि तुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पहाड़ के कल्चर से जुड़ूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करूँ। और काकी ने तो कढ़ाई चढ़ा दी है और सरसों का तेल भी रख दिया है। पहाड़ों का तेल, यहाँ का खान पान ना बहुत डिफरेंट होता है, सब कुछ अलग होता है, मुझे तो ऐसा लगता है। बेसन तैयार हो रहा है, पकौड़ी तैयार है। देखिए जो सबसे सिंपल होता है ना पहाड़ियों में, हम लोग बहुत सिंपल होते हैं, हमारे जो खाने बनाने का जो तरीका भी होता है ना बहुत सिंपल होता है। क्यों काकी, आपको नहीं लगता? हम इतना टीम जाम नहीं करते, मतलब जिसमें काटा है उसी में डाल दो सब कुछ। देखिए हमने मिर्च डाली है, प्याज डाला है, काकी अब बेसन डाल रही है, हल्का सा नमक डाल रही है, हल्का सा काकी क्या हल्दी भी डलती है इसमें? अच्छा, हल्दी, चुटकी भर हल्दी, मिर्च, हल्की सी मिर्च काट दी, हल्की सी स्वाद अनुसार, मसाले, मसाला, धनिया। जीरा। अच्छा, जीरा, तो ये आपका जीरा है? हाँ, जीरा धनिया है। अच्छा, हमने जीरा धनिया को दोनों को मिक्स करके बना रखा है मसाला जी। और जैसे जैसे देखिए ना काकी जैसे जैसे बना रही है घोल इसका जो, तो लेकिन काकी हम जब घर में बनाते हैं ना, जैसे मैं अपने घर में बनाती हूँ तो हम बहुत पतला बनाते हैं, तो आप कैसे बनाते हो इसमें? पतला, बहुत पतला कहाँ होता है, ऐसे बनाते हैं। अच्छा, तो आप मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पतला नहीं करते हो उसको? जैसे ये तो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कि जैसे आटा सानते हैं तो वैसे आपने पकौड़ी के लिए कर दिया। मुझे लग रहा है तेल भी काफी गर्म हो चुका है काकी। तेल गर्म हो रहा है धीरे धीरे। तैयारियां चल रही हैं पकौड़ी बनाने की। एक मैं तोड़ के डालती हूँ, इसे छोटा करूँ
2 टुकड़ों में ना ऐसे डाल, ऐसे डाल दो। ऐसे डाल, ऐसे डाल। इसको भी ऐसे डाल दीजिए। वैसे मैं पहली बार कर रही हूँ, अपने गांव जाती हूँ ना तो कुछ हाथ वाथ नहीं लगाती थी, बहुत छोटे होते थे। काफ़ी वक्त हो गया मुझे अपने गांव गए हुए। देखिए ना, अब जाऊंगी तो अपने ससुराल वाले गांव में जाऊंगी। काकी बहुत हाँ हाँ, रहने दो। मजबूत है। मजबूत है। तो देखिए ना, ये हमारा ट्रेडिशनल चूल्हा होता है हम पहाड़ियों का। कोई चिमनी का झंझट नहीं। लेकिन हम शहरों में रहते हैं तो 4 बर्नर चूल्हे के ऊपर हमें चिमनी लगाने की टेंशन होती है। लेकिन हम पहाड़ियों का ऐसा चूल्हा है जो सीधा ऊपर जाएगा, मतलब जो भी धुआं हुआ होता है सीधा ऊपर चला जाता है। ताकि तैयारी पूरी हो चुकी है। और अब लेकिन कैसे पता चलेगा नमक तेज है या नहीं है? टेस्ट कराओगे? टेस्ट करूँ थोड़ा सा? मैं टेस्ट कर लेती हूँ। चाची ने जो घोल वोल बनाया है, जो मसाला बनाया है, देखिए भले ही ये बेसन है लेकिन बेसन को टेस्ट करें ना, ये भी मुझे बहुत ही टेस्टी लग रहा है। क्योंकि मैं कुछ भी पहाड़ का खाती हूँ ना, मुझे इतना टेस्टी लगता है, चाहे वो कितना भी सिंपल सिंपल। नमक एकदम सही है। मिर्ची नहीं खाई, मुझे पता नहीं, मिर्ची बहुत तीखी है। मिर्ची ऐसे काट के डाली। तो काकी तैयार? चलिए, तो काकी ने शुरू कर दी अब पकौड़ी बनानी। एक एक करके काकी धीरे धीरे पकौड़ी डालती है। देखिए, इसमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हाथ जलने का भी डर होता है। हाँ, तेल गरम है काकी, और इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं जो आपकी पकौड़ी है वो जल ना जाए। ये देखिए, पकौड़ी निकलनी अब शुरू हो चुकी है। खुशबू भी आने लग गई है पकौड़ियों की। हालांकि बहुत ही गर्मा गर्म है पकौड़ी, लेकिन ये ना मैं थोड़ी सी फूडी हूँ, इसलिए खाना जितना टेस्टी लगता है ना, उसकी जो खुशबू होती है ना, मुझे बहुत जल्दी सुंघाई देने लगती है। तो ये काकी ने शुरू कर दिया है पकौड़ी बनाना। वैसे काकी, जैसे मैं मतलब मैं आपको बताऊं तो मैं जब छोटी थी तो मान लीजिए 10th के बाद ही मैंने कभी चूल्हा चौकी किया, मतलब शुरू किया अपने घर में किचन। मतलब आपके टाइम पे कब शुरू कर देते थे मतलब खाना बनाना? बचपन से करते हैं। बचपन से ही? तो मतलब जब आप छोटे थे तो आप बचपन में मतलब कब से आपने, जैसे कहते पानी भर के लाना गडेरों से? हाँ, 10-11 साल। 10-11 साल में? मेरी नानी मतलब मेरी दादी बताती थी कि जब वो छोटे छोटे थे 10-11, तो बहुत बड़े बड़े मटके नहरों से पानी भर के लाना। मतलब कैसे कर लेते थे आप लोग इतने बचपन से? तो मम्मी पापा ने ऐसे सिखाया जी। कोई काम था बचपन का। और खाना बनाना आपने कब तक शुरू कर लिया? 10-11-12 14 साल की थी तब तो मेरी शादी हो गई थी। 14 साल में शादी हो गई? हाँ। देखिए, पहाड़ियों में कितनी जल्दी शादी हो जाती है। देखिए क्या मतलब, अब देखिए ना, चक्के बताओ। चक्के बाकी थोड़ी सी तीखी होगी क्योंकि आपने इसे मिर्च बहुत डाली है, पहाड़ी मिर्च है। अरे देख, वो दिख रही है बाहर से। चलिए, चाची के कहने पे मैं चक्के देख लेती हूँ कि आखिरकार हमारी जो पकौड़ी है कैसी है। देखिए, मैं टेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पिछली बार बहुत कमेंट्स आए थे कि कविता जी आप बहुत खाती है। लेकिन मैं चख के देखती हूँ क्योंकि काकी ने बोला इसलिए मैं चख रही हूँ। काकी बहुत टेस्टी बना है, गर्मा गर्म पकौड़ी, मसाले एकदम दम। चाय के साथ तो बनते हैं पकौड़ी। चाय के साथ गरम गरम पकौड़ी। ये हम पहाड़ियों का एक तरीका था, जब हमने नथ पहनी होती है तो हम कैसे खाते हैं। देखिए, पकौड़ी तो बिल्कुल चाची, मुझे लगता है पकौड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनी है रायते के साथ खाने वाले। जो आपने राई का एकदम जो रायता बनाया हुआ है ना, उसके साथ ये पकौड़ी एकदम परफेक्ट है। जो एक जोड़ी होती है ना पहाड़ी खान पान की,
सबसे जो हम स्नैक्स में इससे बहुत ज़्यादा लेते हैं हम पहाड़ियों में। और रायता विथ पकौड़ी, और ऑलमोस्ट पकौड़ियाँ हमारी बनके तैयार भी हो रही है। चटनी बनाएंगे इसके साथ। चटनी, लेकिन काकी चटनी पुदीने की, वही वाली सिलबट्टे वाली। तो सिलबट्टे वाली पुदीने की चटनी में क्या क्या डलता है? नमक और मिर्च और धनिया, हरी धनिया, हरा धनिया, मिर्ची विर्ची अलग ही सिलबट्टे वाली। या वो तो बनाएंगे तिल की चटनी या फिर तिल की चटनी। लेकिन मुझे लगता है हमें चटनी बनानी चाहिए, जो आप हरे धनिया वाली चटनी बनाते हैं। मुझे याद है जब मैं पिछली बार काकी जी के साथ शूट करी थी, तो तब इन्होंने जो चटनी बनाई थी ना, उसका जो टेस्ट होता है ना, देखिए ना, हम अपने घर में जो मिक्सी में चटनी बनाते हैं ना, उसका एक अलग टेस्ट होता है। लेकिन जो हम सिलबट्टे पर अपनी जो चटनी बनाते हैं, उसका जो टेस्ट होता है, और उसके अंदर जो कहते हैं ना मिर्ची का जो होता है ना, एकदम जो मिर्ची लगती है, वो बहुत ही जायकेदार होता है, उसका अलग ही स्वाद है। मतलब उस चटनी के साथ आप कुछ भी खा सकते हैं। और वैसे तो देखिए ना चाची, हमने ये डिसाइड किया था कि हमारा जो ये होगा, इसमें हम सिर्फ पहाड़ी रैत विथ पकौड़ी के साथ होगा। लेकिन हम, चूँकि चाची ने बोल ही दिया है, साथ ही साथ वो चटनी भी बना के हमें खिलाएंगी। यानी कि ये हो गया पहाड़ी राय वाला रायता पकौड़ी विथ चटनी। अब देखिए, पहाड़ी रायता तो बन गया है, पकौड़ी भी ऑलमोस्ट हमारी बन चुकी है। अब बारी आएगी हमारी चटनी की। तो काकी, आपने फर्स्ट टाइम चटनी कब बनाई? अभी बनाई कहाँ है? नहीं, बचपन पहले तो बनाई होगी ना आपने? पहले से बनाती, शुरुआत से ही, बचपन से ही? काफल की चटनी। काफल की, और क्या क्या चटनी होती है काकी हमारे पहाड़ों में? पुदीना की, धनिया की, काफल की, नींबू की, और तिल की जी, भंगीर भंगीर की चटनी। हाँ, और मतलब इतने प्रकार की चटनी जो हम ज़्यादातर हम लोग बनाते हैं अपने घरों में। सबसे बड़ी भांगे की चटनी, भंगीर की चटनी, भांगे की चटनी। हाँ, भांगे। अच्छा, जो भांग वाली चटनी हाँ, जो होती है, तो उसका नशा भी बहुत होता होगा। चलिए, तो काकी ने छान दिए हैं पकौड़ी, और इनका स्वाद भी मैंने चख लिया है। तो ये हमारी जो पकौड़ियाँ हैं रायता के बाद, मतलब पहाड़ी रायते के बाद, हमारी ये पकौड़ी तैयार हो गई है। और देखिए, अब चाची जी तैयारी में लग चुकी हैं, जुट चुकी हैं चटनी बनाने में। किसकी चाची जी? काकी, किसकी चटनी? पुदीने की चटनी। पुदीने तिल की बनाएंगे। तिल की चटनी। चलिए, बात हो जाती है तिल की चटनी। पिछली बार पुदीने की बनाई थी, हाँ, वो भी बहुत तिल की बनाएंगे, जायकेदार थी। अब की बात तिल की चटनी। और देखिए ना, मैं भी पहली बार तिल की चटनी खाऊंगी। तो चलिए शुरू हो जाते हैं, तिल की चटनी बनाने में जुट जाते हैं।